अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं SNN चैनल का बहुत बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, बिलखुसूस मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब और मौलाना अली अब्बास वफ़ा जो हैं फाउंडर हैं और वो आला साहब सरपरस्त हैं, और साथ साथ जितनी भी पूरी इनकी टीम है और इस पूरे चैनल में दाम दरम है सुखन है, जितने भी अफराद ने इस चैनल के साथ कोऑपरेट किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मुझे भी मदऊ किया गया तिब्बे अंबिया व अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले के हवाले से कि हम आएँ और तिब्बे अंबिया व अहल बैत की रोशनी में ख़ुद तिब्बे अंबिया व अहल बैत पर बात करें। चूँकि एक नाम ऐसा है तिब्बे अंबिया व अहल बैत, बहुत सारे मोमिनीन के जहन में ये सवाल उभरता है कि आया ये तिब्बे अंबिया व अहल बैत है क्या। चूँकि ये हफ्तेवार सिलसिला टॉपिक्स का चलता रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आज अपने इस पहले टॉपिक में इस नाम को डिफ़ाइन कर दिया जाए कि ख़ुद तिब्बे अंबिया व अहल बैत क्या है। उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे, कुछ बीमारियों पर, कुछ नुस्खों पर बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बयान करेंगे ख़ुद तिब्बे अंबिया व अहल बैत क्या है। देखें, तिब्बे अंबिया नबियों की तिब और तिब्बे अहल बैत या तिब्बे आइमा की तिब। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कोई नहीं है, दोनों इल्म लदुन्नी परवरदिगार हैं। दोनों आइमा हों या नबी हों, खुदा के नुमाइंदे थे, और खुदा के नुमाइंदे जो हैं वो जो कुछ भी इल्म लेकर आए, जो कुछ भी हमें बताया, वो सब परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक बताया। मसलन बहुत सारे नबी, मसलन हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर आज तक, बशर इंसानी जब से है और जब तक रहेगी रूए ज़मीन पर, जब तक ये इंसान है, इसके साथ ये बीमारियां भी इसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ़लाँ बीमारी उस ज़माने में थी, आज नहीं हो सकती, या ये फ़लाँ बीमारी 10 साल के बाद हो सकती है। देखिए, एक इंसान का जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के जितने भी ऑर्गन हैं, उन सब को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल है। चूँकि एक इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम के तहत बनाया गया है। मसलन आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, चूँकि ये किसी और लेक्चर में बयान करूंगा मुफस्सल, मगर जो इंसान की सिर्फ रगें हैं, अगर इन सब को जोड़ा जाए और इन जोड़ने के बाद इन सब रगों को एक साथ लेके जाया जाए चांद पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबरुदू अबदा। बेशक क़त्ल इमाम हुसैन मुअमिनीन के क़ल्ब की एक ऐसी हरारत है जिसे कभी कोई ठंडा नहीं कर सकता, और इस हदीस की बेहतरीन दलील अर्बईन इमाम हुसैन है। चांद से ज़मीन पर और फिर ज़मीन से चांद पर 7 चक्कर लग जाएंगे, इतनी बड़ी रगें हैं हमारे अंदर। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है, ठीक है। तो ज़ाहिर इस कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम में कुछ ना कुछ ख़राबी आती है, वो भी हमारे अपनी ही कोताहियों की वजह से, ठीक है। या हम सही तरह खाते नहीं हैं, या सही तरह पीते नहीं हैं, या सही तरह उठते नहीं हैं, सही तरह बैठते नहीं हैं, सही तरह सोते नहीं हैं, सही टाइम पर उठते नहीं हैं। जो भी फितरत का एक कानून है, जब हम उसके बरखिलाफ़ कुछ करते हैं तो मुश्किलात के शिकार होते हैं। इसी तरह से मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया, मालिक कायनात मुझे रिजिस और इस घुटनों के दर्द का आर्ज़ा हुआ है, क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 जड़ी बूटियाँ अर्श से भेजी, हलीला, बलीला, आमला। ये 3 जड़ी बूटियाँ अर्श की बूटियाँ हैं, ये फ़र्श की नहीं हैं, और अल्लाह ने इन्हें बताया कि इस तरीके से इनका इस्तेमाल करो, ठीक हो जाएंगे। जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो ठीक हो गए। तो ये हज़रत नूह का नुस्खा जो है आज भी हम पाकिस्तान इंडिया में मोमिनीन को बताते हैं, देते हैं, मगर फिर भी लोग ना आशना हैं। मगर कोई शख्स अगर जो मेरा ये आज पैगाम सुन रहा है, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ पर अपने मेडिकल स्टोर से मालूम करें ट्रेफिल, इसी नुस्खे को ट्रेफिल के नाम से वहाँ स्टोरों पे आज भी अंग्रेज़ जो है नबियों के नुस्खों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हम मुसलमानों के पास ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम उन नबियों और आइमा के उलूम पर ज़िंदगी को बसर करें।
ٹھیک ہے. تو آج مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی عمر کا راز یہ نسخہ تھا کہ یہ استعمال کرتے تھے، اس لیے بڑی عمر ان کی ہوئی. اسی طریقے سے تمام نبی، ظاہر ان کے زمانے میں ایک مختلف قسم کی بیماریاں آئیں، وبا آئیں، اور وہ ان کا علاج انہی جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت سلیمان نبی اور حضرت داؤد نبی کو تو جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھیں کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے نبیوں کی اگر آپ زندگانی کو دیکھیں تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ کوئی پھل تھا، یا کوئی فروٹ تھا، یا کوئی سبزی تھی. تو ان کے پھر افادیت اس زمانے کے حساب سے تھی. آج اگر ہم انہی پر ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کوئی چیز بھی عبث خلق نہیں کی، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. دیکھیں اللہ نے کیوں بادام کی شکل آنکھ کی طرح بنائی ہے، کیوں کاجو کی شکل جو ہے ایک گردے کی طرح بنائی ہے، کیوں اخروٹ کی شکل انسان کے مغز کی طرح بنائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان علم نہ رکھتا ہو، کم از کم یہ دیکھ کر اللہ کی حقانیت کو پہچان لے کہ یہ میں فلاں چیز کھاؤں گا تو فلاں میرا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو آئمہ کی مختلف غذائیں کہ کون کون سی غذاؤں کو پسند کرتے تھے. بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کون سی غذا کو پسند فرماتی تھی، خود پاک پیغمبر کس غذا کو پسند فرماتے تھے. انشاءاللہ ان سب پر ڈسکس کریں گے، کچھ نسخوں پر بھی بات کریں گے. آج کا صرف ایک چھوٹا سا تعارف تھا کہ خود طب انبیاء و اہل بیت کیا ہے، اور آیا اس پر کتنا جو ہے ہم اگر فیت رکھ سکتے ہیں ان چیزوں پر. دیکھیں کل یہ کائنات بنانے والی خالق کی ذات ہے، انسان کو بنانے والی خالق کی ذات ہے. اسی خالق نے جو نسخے بتائے ہوں گے وہ کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ہفتے نئے ایک کسی موضوع اور اسی سے ریلیٹڈ موضوع میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان کا علاج بھی بتائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.